the highways till my shadow. अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वालों को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत वेलकम। तो आज मैं जो रेसिपी आपके लिए बनाने लगी हूँ वो है कलेजी की। आज मैं जो कलेजी बनाऊंगी वो जो है तवा कलेजी कहलाती है। उसको मैं तवे पे बनाऊंगी और बहुत मज़े की बनती है, बहुत जल्दी बनती है। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें जो मेन चीज़ें हैं, मसाले जैसे मैं डालूंगी वो साथ साथ मैं बताती जाऊँगी। मैंने ये कलेजी ली है 3 अदद, मैंने ये देखें टमाटर लिए हैं और ये मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी ली हैं, सब्ज़ धनिया है, लेमन लिए मैंने। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ये जो टमाटर हैं इनकी मैं जो है पेस्ट बना लूँगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो चलें जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये मैंने तवा ले लिया है, अब इसमें मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो टमाटर हैं टमाटर की जो पेस्ट बनाई है वो इसमें शामिल कर देंगे और फिर जो है हम इसको अच्छे से ऑयल में भूनेंगे। पेस्ट से क्या होता है कि जो है हमें टमाटरों को एक्स्ट्रा भूनना नहीं पड़ता और ना ही गलाने में हमारा टाइम वेस्ट होता है। ये बाकी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखें टमाटर जो हैं इनमें जो पानी था वो ड्राई हो गया है। तकरीबन टमाटर हमारे जो हैं भून चुके हैं। मसाले मैंने ये सारे पास में रखे हुए हैं, जैसे जैसे मैं डालूंगी आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, एक और बात, जो कलेजी है उसमें से एक मखसूस सी स्मेल आती है जो अच्छी नहीं लगती। जब भी आप वो कलेजी को वॉश करें, पहली बात है कि उसको काटने से पहले अच्छे से धो लिया करें, क्योंकि उसमें फिर जब धोने के बाद पानी होता है तो वो पकाते हुए काफ़ी उसमें से पानी जो है निकल आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है फिर कलेजी को पकाने में। और दूसरी बात है कि आप सिरके वाले पानी से उसको वॉश करेंगे तो उससे ये होता है कि उसकी जो एक मखसूस स्मेल होती है वो उसमें से चली जाती है। तो मैंने भी इसी तरह कलेजी को पहले वॉश किया था सिरके वाले पानी से, उसके बाद उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। अभी कोई मसाला नहीं डालना, देखें ऑयल नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, अब क्या है कि मैं जो कलेजी है वो मैं इसमें डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज हैं। मैं आपको उठा के दिखा भी देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। इससे ये क्या होता है कि इससे कलेजी जल्दी गल जाती है। बिल्कुल बड़े पीस नहीं करने और ये बड़ी मज़े की भी लगती है, टिक्के की तरह बनेगी। वैसे थोड़ा सा ये अपना कलर चेंज करेगी तो फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये देखें जी कलेजी ने जो है अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। तो अब मैं इसमें जैसे जैसे मसाले डालूंगी ऐसे ऐसे ही मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। मैं अपने हिसाब से मसाले डालूंगी, अपने टेस्ट के मुताबिक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसमें तकरीबन मैं 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें जो है हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून डाला है। 1/2 टीस्पून पाउडर मैंने इसमें जो है गरम मसाला पाउडर डाल दिया है।
और ये भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा है, और थोड़ी सी इसमें मैं काली मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ कि मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि कुछ घर में कम खाए जाते हैं और कुछ में ज़्यादा खाए जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले शामिल हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, और फिर हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से अपनी जो हमारी कलेजी है इसको अच्छे से हम भून लेंगे। पानी कोई भी ऐड नहीं किया, क्योंकि टमाटरों का अपना पानी था और कलेजी ने भी अपना पानी इसमें थोड़ा सा छोड़ दिया, तो इसलिए हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और ना ही ज़्यादा कलेजी पकाई जाती है, ज़्यादा कलेजी पकाने से ये हार्ड हो जाती है। तो चाहे जब मसाले डालें हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कलेजी हमारी भून गई है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे एक चम्मच दही। हमने डाल दिया दही, और साथ में इसमें थोड़े से जो हैं ये मेरे पास ब्राउन प्याज है, ये देखिए थोड़े से ये भी मैं ऐड कर दूँ। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी और थोड़ा इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो चलें इसको मैं दोनों हाथों से मिक्स करूँगी। देखिए माशाल्लाह से अब क्या करेंगे हम, अभी धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, लेमन जूस, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और अब मैं डालने लगी इसमें गरम मसाला, और 1 टीस्पून जो है भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, और ऊपर से इसको मैं दूंगी ढक, ताकि इसको हल्का सा दम आ जाए और हमारा ऑयल निकल आए। तो इसका मतलब है हमारी जो है आज तवा कलेजी रेडी है। चलें जी, इसके टेस्ट को थोड़ा सा और ज़बरदस्त करने के लिए इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा बटर, बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा और डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया, और देख लें माशाल्लाह इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया, ताकि एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है बटर डालने से, और दूसरा जो है मेरा ख्याल है हमें जो है अब देसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, उसी में जो है सेहत का राज है। और अगर इस मौके पे आप इसमें कोयले का स्मोक लगा देंगे तो ये बिल्कुल जो है बारबेक्यू स्टाइल में भी कलेजी बन जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ी देर लगाते हैं दम,
और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट क्या करना है इसी में ही मैं आपको दिखा दूंगी इसकी फाइनल लुक, और साथ में मैं करूंगी गरम, इसके साथ गर्मा गर्म नान। तो ये साथ में मैं कर रही हूँ नान गरम, ताकि हम नान के साथ इसको एंजॉय करेंगे। आप चाहें तो पराठे के भी ले लें, जो आपका मन करे, लेकिन मैं इस वक्त नान के साथ इसको टेस्ट करूँगी। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो रेसिपी को शेयर किया करें, लाइक किया करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हम लोग बड़ी मेहनत के साथ ये सब बनाते हैं, तो अगर आप हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये है टेस्टिंग टाइम, तो देखते हैं कैसी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो चलें फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ किसी और दिन। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।